ठीक। हाँ, क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए एक रिवीजन सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेंसुरेशंस का। मेंसुरेशंस का थोड़ा मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। अभी इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एक रेक्टेंगुलर फॉयल ऑफ साइज कितना है 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स 22 बाय कितने का है 16 सेंटीमीटर का है, राइट। ये पहला है, कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे। इज रैप्ड अराउंड ए फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। पहले क्या था, ये रेक्टेंगुलर था, अब क्या है, सिलेंडर है। हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम जा रहे हैं देखने के लिए, तो ये कैसा है, ऐसा ही रहेगा। एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, तो भी ये क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल फॉल ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है, 22 बाई क्या है आपका 16 सेंटीमीटर है। तो रैप्ड अराउंड ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इसको किस फॉर्म में लाना है, सिलेंडर के फॉर्म में। लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 वाला पार्ट ये रहेगा और 16 वाला पार्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसको जब आप सिलेंडर के फॉर्म में बनाएंगे तो ये इस तरह के फॉर्म में आएगा, राइट। तो ये रेक्टेंगुलर हमारा है सीट 22 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर, और इसको हमने फोल्ड कर दिया और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। सिलेंडर बना दिया, ऐसा कुछ तो बन रहा है सिलेंडर, राइट। इस सिलेंडर को हम अलग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे, ठीक। यहां से बन के ये क्या बना, फाइनल फिगर ये बन रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इसका वैल्यूज निकालना है। वैल्यूज निकालने में दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। मेंसुरेशन जब भी कीजिए तो वैल्यूज आप सबसे लास्ट में रखिए, राइट। तो सबसे लास्ट में अपने को वैल्यूज रखना है, ये नहीं कि पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन आपको क्या मिल रहा है, गिवन है ये हाइट, ये कितनी है, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, और क्या है, ये जो वैल्यूज है, ठीक है। ये वैल्यूज किसकी वैल्यूज है, यही वैल्यूज तो घूम के ये बना है। तो मीन्स 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके 22 सेंटीमीटर, राइट। इतना हो गया। आर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। या पाई, तो आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू 22 इंटू 2 पाई, राइट। और इसको लिखेंगे 22 2, और ये कितना हो गया 22, और ये 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 7/2। यहाँ पे ये 3.5 वगैरह आपको नहीं करना है, राइट। इसको ऐसे ही है, आर की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। और इसका बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है h। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो ये पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स कितना, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, 7/2, और h की वैल्यू कितनी हो गई 60। और यूनिट इसकी क्या हो गई, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। 7 7 कैंसिल, 2 से कीजिए 11, 2 से कीजिए 8, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये क्वेश्चंस आपका बन गया। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और मैं अभी क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पेपर है और बोर्ड पेपर के हिसाब से ही चलेगी। अभी क्वेश्चंस के लेवल पे मत जाइए, क्वेश्चंस का लेवल अभी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि राइट ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्राइंगल है विथ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ड क्या है, राइट। राइट मतलब क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके साइड क्या है, 6 है, 8 है और 10 सेंटीमीटर है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड, कितना है, किस साइड से हमको घुमाना है, 8 साइड से घुमाना है, जहां पे 8 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद है फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कॉन। क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कॉन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस होता क्या है कॉन का। ये हमारा क्या है, एक कॉन है, राइट, ये कॉन है हमारा। तो इसकी हाइट अगर h है, इसका रेडियस क्या है, r है, बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर कोन को अगर हम देखेंगे तो ये किसके शेप में आ रहा है, जरा बताइए आप लोग, किसके शेप में आ रहा है, एक किससे बन रहा है, सिलेंडर से ही बन रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक कोन की जो वॉल्यूम होती है, आप इसको देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। सिंपल सा है कि वॉल्यूम जो इसका होगा ये 1/3 ऑफ द किसका है, सिलेंडर का है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, एल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट, एल है, एच है और आर है, और यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना आप लोगों को पता है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब लैटरल क्या होगा या आपका टोटल क्या होगा, ये पता ही है आप लोगों को, और नहीं है तो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, तो एक साइड्स कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है हमारा पता नहीं है, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो चलिए गिवन है, अगर नहीं गिवन दिया रहेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में ऐसा भी ट्विस्ट हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे दे, जो कि बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको ना हो। अब ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, घुमाना है, और ये क्या हो जाएगा, किसके फॉर्म में आना है, कोन के फॉर्म में आना है। तो ये कैसे होगा, अगर आप इसको राउंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, राइट, इस तरह से डायग्राम बनेगा, और फिर इसको अगर हम बनाएंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, मीन्स एक कोन बन के हो जाएगा, ठीक है, जो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये बन गया कोन हमारा, ये कौन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इसको जो घुमा रहे हैं वो किस साइड से कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 फिक्स है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको फोल्ड कर रहे हैं, 8 को नहीं करना है, ठीक है ना, अबाउट द साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, इसको हम मूव कर रहे हैं, ये हो गया, राइट। अब हमारा क्या हो गया, कॉन बन के रेडी, ठीक। तो अब अपने को क्या क्या चाहिए इसमें, गिवन क्या क्या हो गया, गिवन में क्या क्या हो गया, आपका हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पता हो गया कितना है 6 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यही तो है, ये 10 है, ये वाला साइड, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है, राइट। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6 × 6 और एच की वैल्यू 8, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 2। ये मैं पूरा सॉल्व करूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं। तो ये जो वैल्यूज है आपका कितना हो जाएगा 310.44 यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूलें, ठीक है। तो क्योंकि मार्क्स यहाँ पे आपके जा सकता है, अगर आप हर जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके लिखें या लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखें, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस में क्या क्या पार्ट आएगा बताइए। कर्व्ड सरफेस में क्या पार्ट आता है, ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ हमारा कर्व्ड सरफेस में क्या होगा, ये वाला ही पार्ट आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, हमारा कितना होता है, कर्व्ड सरफेस कितना होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू कितना है 10। इनको भी सॉल्व, यूनिट इसका क्या होगा, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये टोटल वैल्यूज आपकी आ जाएगी 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा है कि क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से टफ हो सकते हैं। टफ तो नहीं होता, मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन होता है वो कैसा है, कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो हर जगह तो आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको रेडियस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा और हम वॉल्यूम निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे, वैसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कॉन इज 30 सेंटीमीटर। A small cone is cut off at top of the plane parallel to its base if the volume will 1/20 centimeter 1/27 of the volume of a given cone at what height about the base of the section cut। अब ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है इससे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को क्या करना है 2 से 3 बार पढ़ के पहले कॉन्सेप्ट को बेस कीजिए कि आपका क्वेश्चंस को आपने समझा है कि नहीं तो मेंसुरेशन का क्वेश्चंस क्या होता है टफ लगने लगता है, ठीक है। तो सब इसका क्या मैथ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कॉन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ द पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। इफ द वॉल्यूम बी 1/20 सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन, राइट, एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस इफ द सेक्शन कट। तो सबसे पहले मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को ऐसे जिस तरह से मैंने पढ़ा वैसे नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को धीरे धीरे और समझते हुए इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हाइट ऑफ कॉन, एक कॉन हमने बनाया, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर है, राइट। एक कॉन बन गया हमारा, इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच ले लिया, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ द प्लेन। जो कट करना है हमको कहां से कट करना है, टॉप ऑफ द प्लेन करना है, पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब बेस के पैरेलल, राइट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज, ठीक है। अब इस कॉन को हम कट करके अगर अलग करते हैं तो ये कुछ ऐसा कॉन आएगा, राइट। ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी ई और इसको नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। तो ये हो गया ए डी और ए। इसके हाइट को हम एच ले लेते हैं और इसके हाइट को हम क्या ले लेते हैं आर, और इस वाले को कैपिटल रेडियस आर। इतना समझ में आ गया क्वेश्चंस, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/20 सेंटीमीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन, मतलब इनका वॉल्यूम और इनके वॉल्यूम में कितना है 27 टाइम्स का है। और ये वाला वॉल्यूम जो है जाहिर है
कि 27 टाइम्स बड़ा होगा, किससे? इनसे बड़ा होगा। तो अब इनका वॉल्यूम क्या होगा? V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, राइट? इतना हो गया। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? V1 अपॉन V2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27, राइट? पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एच बाई एच की वैल्यू कितनी है? 1/27। इसको हम ऐसे ही रखने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो गया। अब हमको क्या मिल रहा है? व्हाट हाइट अबाउट द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमसे क्या मांग रहा है? ये चीज मांग रहा है, ठीक है? ये हमको पता करना है। मीन्स क्या पता करना है? OF। और OF जो हमारा होगा वो क्या होगा? H माइनस एच, राइट? ये H है, टोटल कितना है? H है। ये वैल्यूज हमको पता करना है। इतना हो गया। ये सारी चीजें गिवन थी और हमने गिवन में ही किया, और एक वैल्यूज मैंने अभी रखा नहीं है। वो वैल्यूज क्या है? 30, वो बाद में रखूंगा। अब एक ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आपका बन रहा है, एक ट्रायंगल ले लिया, राइट? ये ट्रायंगल है A, ये ट्रायंगल है O पॉइंट्स, और ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है F, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? R। ये वाला कितना लिया है मैंने? कैपिटल R। ये कितना है? H। और ये बड़ा वाला वैल्यूज कितना है? H। यही तो है। आप यहाँ देखिए H, ये बड़ी वाली वैल्यू H, ये क्या है? कौन का रेडियस है, और ये क्या है? ट्रायंगल का कुछ सिमिलरिटीज में एक रिलेशंस निकाला है आपने। क्या लिख देंगे? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो H अपॉन H इक्वल टू R अपॉन R, राइट? यहां पे अब हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, दूसरा हम R बाई आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे कि हम H बाई एच की वैल्यू रखेंगे या R बाई आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है? तो R बाई आर के टर्म में अगर रखते हैं तो दोनों हमारे पास क्या है? दोनों की वैल्यूज नहीं है, ठीक है? लेकिन H बाई एच में हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू है, राइट? तो हम इनकी वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, R बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? H बाई एच का स्क्वायर, और ये H बाई एच 1/27, और ये क्या हो जाएगा? एच क्यूब अपॉन एच क्यूब इक्वल टू 1/27, राइट? थोड़ा रफ करते, जगह नहीं है। तो H अपॉन H का क्यूब इक्वल टू 1/3 का क्यूब, और H अपॉन H इक्वल टू क्या हो गया? 1/3, और H इक्वल टू क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये अभी तक रेशियो था, तो ये क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर ही तो H की वैल्यू थी, राइट? और ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यूज कितनी निकल गई? 10 सेंटीमीटर। टोटल वैल्यूज कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो OF की वैल्यू जो हमारा फाइंड आउट करना था, वो वैल्यूज हमारी निकल गई, ठीक है? 30 माइनस 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये आपकी वैल्यूज निकल गई। इजी था, क्वेश्चन देखने में वैसा लग रहा था लेकिन इतना टफ नहीं था, ठीक है? तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। अब क्वेश्चन है द हाइट ऑफ कॉन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल cone is cut off at the top of the plane parallel to its base. If the volume of the cone will be 1/27 of the volume of the given cone, at which height about the base and section cut. तो इस तरह से मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं होगा सॉल्व। क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके आप
आगे जाएंगे। राइट, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके और ब्रेक करते हुए इसको आगे जाएंगे। अभी अब क्वेश्चंस है, सबसे पहले क्या है, एक कौन है, इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच ले लिए, रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, एच, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ ए पैरेलल। तो यहां से एक कॉन को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ये भी एक कॉन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, दो कॉन बना। ठीक, दो कॉन बन गया, एक हमारा स्मॉल कॉन बना, राइट, और एक हमारा बड़ा वाला कॉन बन गया, बिगर कॉन। इसकी हाइट को हम h ले लिए और इसके रेडियस को r ले लिए, इसकी रेडियस को r और इसका h। ठीक है, वॉल्यूम का जो कंपैरिजन है, इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है, और इसका वॉल्यूम क्या है, v2 है। इसका वॉल्यूम v1 क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर बाई h। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या कर रहा है, 1/20 टाइम्स का कर रहा है, कौन बड़ा होगा, ये वाला। तो अब हम इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1/27, राइट। और v1 कितना है, पहले बीच वाली लाइन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H। 1/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, इनकी वैल्यू कितनी है, 1/27। मीन्स r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 1/27। ठीक है, ऐसे ही आप बनाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, इसी चीज को थोड़ा ठीक है, ये रिलेशंस को हम लोग एक जगह रख लेते हैं, और वो रिलेशंस क्या निकला था हमारा, r/r का स्क्वायर और h/h इक्वल टू 1/27। ठीक है, इसको साइड में मैं अपने रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ। अब उस कोण को अगर हम हटाते हैं, कोण के एक पार्ट को अगर हम लें तो ऐसा होगा कुछ। ठीक है, ये पूरा कितना है हमारा, कैपिटल H है, ये कितना है हमारा, स्मॉल h है। ऐसा ही तो था ना, कौन आपका ऐसा ही था। ये हमको फाइंड आउट करना है, ये क्या था, स्मॉल r, और ये क्या है, कैपिटल R, राइट। अब एक रिलेशन है ट्राइंगल का, सिमिलरिटीज का, आप देखिए ये क्या हो जाएगा, AB, और ये दोनों क्या है आपस में, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है। ये एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तो और ये एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल को बराबर होना ही पड़ेगा, राइट। तो हम रिलेशन से, और क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब हो गया, रिलेशंस लगा देंगे, AD अपॉन AB इक्वल टू D अपॉन क्या लिख देंगे, BC। AD कितना है, H, ये भी कितना हो गया, कैपिटल H, और ये कितना हो गया, स्मॉल r, और ये कितना हो गया, कैपिटल H। D की वैल्यू क्या है, हो गया। अब यहां से हमको वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन अब हमको h/h रखना है या r/r रखना है। ठीक है, यहाँ पे r कर लेंगे, h/h रखना है या r/r रखना है, राइट। तो r/r तो दोनों अननोन है, मेरे को पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि h में एक की वैल्यू पता है और एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, r/r के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, h/h। तब यहाँ से आते हैं और इसको क्या लिख देंगे, h/h का स्क्वायर इंटू h/h इक्वल टू 1/27, और ये हो जाएगा h अपॉन h का क्यूब इक्वल टू 1/3 का क्यूब, और h
अपॉन h जो हमारा निकला वो कितना हो गया हमारा 1/3 और स्मॉल h इक्वल टू हो गया h/3 और h की वैल्यू हमको कितना पता है 30 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन है, ठीक है। और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जब हो गया तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा h माइनस एच, दैट इज 30 माइनस 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। बोर्ड वालों का एक अच्छा क्वेश्चंस है जो इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस होगा इसको 60 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। बोला कि ये अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये किसका डायग्राम है, बकेट है जो आप लोग बाथरूम में यूज करते हैं, इस तरह का ही होता है, फनल टाइप का है, ठीक है। फनल को कट करके हम क्या बना दिए, इसको फ्रस्टम बना दिए हैं। इसमें जो स्मॉल रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट। कैपिटल रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऐसा दिया है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। एरिया अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चंस ठीक प्रीवियस क्वेश्चंस के तरह है, और उस प्रीवियस क्वेश्चंस में जो भी हम यूज किए थे सेम इसमें यूज करें। अब क्या करना है, हमको इस चीज को ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा दिए तब क्या हो गया, एक कोन का फॉर्म हो गया, राइट। ये क्या है पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल हैं, तब एक रिलेशंस होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था वैसा ही एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको h ले लिए तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 60 प्लस h, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है कितनी है h है, ये कितनी है 60 है, ये कितनी है r है, ये कितना है कैपिटल R है, ठीक है, A B C D, ठीक है। अब यहां से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो फाइंड आउट करते हैं h अपॉन 60 प्लस h कैसे हुआ, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन क्या करेंगे BC। D की वैल्यू कितनी है R की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। 3h इक्वल टू 60 प्लस h और 2h इक्वल टू कितना हो गया 60, ये इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल एक अपना आपका क्या बन रहा है कौन बन रहा है, ठीक है। कौन का जो है पूरी हाइट कितनी है कैपिटल H कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है या 90 सेंटीमीटर है, यहां तक 30 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90, राइट 90 इतना हो गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहां से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम V1। छोटे वाले कौन का भी आप क्या कर सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, मीन्स 100 हो जाएगा, और h की वैल्यू कितनी है आपकी जो भी है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज पता है। ये दो वैल्यूज जब पता हो जाएगा तो जो भी एरिया का ये वाला जो एरिया है फ्रस्टम का वो क्या हो जाएगा
बड़े वाले का वॉल्यूम में से छोटे वाले के वॉल्यूम को निकाल दीजिए, तो V1 माइनस V2 करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चंस था, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चंस नहीं था। सेम क्वेश्चंस बेस्ड पे इस तरह से होगा, और बोर्ड का ये पसंदीदा क्वेश्चंस रहा है और ये पूछा है कहीं ना कहीं। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को स्किप करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज मेंसुरेशन में आने वाली है। हाँ, अभी जो क्वेश्चंस है आपका क्या आ रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वुड थ्रू विच द सर्कुलर सिलेंडर रोल ऑफ द बिगेस्ट साइज इज ड्रिल। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक वुडन ब्लॉक है, राइट। वुडन ब्लॉक में भी ये क्या हो रहा है, इसमें एक सिलेंड्रिकल होल किया गया है, जो बिगेस्ट साइज है उसको ड्रिल्ड करना है। द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन द ब्लॉक, मतलब ड्रिल करके जब हम निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होता है। अभी का जो क्वेश्चंस हो रहा है, अब क्या है कि एक क्यूब है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड से हमने क्या किया है, एक हमने सिलेंडर निकाला है, बराबर कट करके निकाला है, और सिलेंडर इस तरह से कट करके निकाला है कि उसका जो हमारा क्या है, ठीक है, इसमें से इसको कट करके हम निकाल लिए, राइट। तो जो बचे हुए वॉल्यूम है उसको बताना है, तो ये इजी ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो लेंथ है ये कितना है, 70 सेंटीमीटर। ये वाला साइड्स कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये भी साइड कितना बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर। मीन्स लेंथ हमारा 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा 30 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो 70 30 30 और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कितना हो गया, 63 पे कितना 3 सेंट इतना हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो निकालना इजी था, अब सिलेंडर को निकालना है। तो ये जो कट किया है यहाँ से, ये कितना सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर। मीन्स डायमीटर इसका कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 बोलेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बताइए, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h है, यही तो कट करके इसको निकाला है, और ये कितना है 70 सेंटीमीटर, राइट। अब हम फॉर्मूला लगा दें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 15 इंटू 15, h की वैल्यू कितना हो गया 70। ठीक है, और ये कितना हो गया कैंसिल, कितना हो गया 10। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, और 225 इंटू ये सब आपका हो जाएगा 49500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप कर लीजिएगा 225 इंटू 220, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लो। अब कितना वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है 63, और ये कितना हो गया 49। तो जो वॉल्यूम आपको चाहिए वुडन ब्लॉक से क्यूबिकल ब्लॉक को निकाल लीजिए, 63,000 माइनस 49500, जो भी आ रहा है आपका 005, ठीक है 31, क्या बचेगा सेंटीमीटर, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम
इस तरह से बाइफरकेट करके बनाएंगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें क्या है, सिलेंडर जो हम कट करके निकाल रहे हैं, क्या ये पूरा पूरा सिलेंडर कट करके निकाल रहे हैं? अगर ये कट करके नहीं निकाल रहे हैं तो हमको एक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये फिर ये देखना पड़ेगा कि इसका रेडियस कितना है, फिर वहां से हम सॉल्व करेंगे, राइट। मान लीजिए कि ये 30 सेंटीमीटर ना होके ये आपको 20 सेंटीमीटर भी दे सकता था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 20 सेंटीमीटर है तो हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, राइट। तो फिर ये डायग्राम आपको ये दिया रहेगा कितना लेंथ है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, ए सॉलिड ट्रॉफी मेड ऑफ शाइनिंग ग्लास इफ 1 cubic centimeter ऑफ ग्लास कॉस्ट Rs 0.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ट्रॉफी, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि एक हमारा क्यूब है और क्यूब के ऊपर क्या है, आपका सिलेंडर रखा हुआ है, राइट। तो सिलेंडर जो रखा है तो इसमें आपको क्या निकालना है कि दोनों का आपको क्या करना है, वॉल्यूम्स को जो है ये निकालना है। तो एक क्या है आपका, एक आपका क्या है, क्यूब है, राइट। ये जो पार्ट है आपका क्या है, क्यूब का है, रेड वाला। और जो दूसरा वाला जो पार्ट है आपका, वो किसका पार्ट है, हमारा किसका पार्ट है, सिलेंडर का पार्ट है, राइट। तो अब इनका जो है हमको लेंथ निकालना है तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है और वॉल्यूम ऑफ आपको सिलेंडर भी पता है, ठीक है। तो इससे आप जो है आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में एक आपका क्या है, ये क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलता है बताइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए तो बहुत इजी फार्मूला है आपका, क्या होता है, बेस एरिया, और क्यूब का बेस एरिया क्या है, स्क्वायर, और उसकी हाइट भी क्या है, ए। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, 28, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, 28 का क्यूब, और सेंटीमीटर भी क्या लिख देंगे, क्यूब। तो 28 का जो क्यूब होता है हमारा कितना होता है, 21952 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बताइए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, कहीं पे भी जाइए तो ये कितना होगा, 28 ही होने वाला है। तो इसका जो सिलेंडर के लिए जब हम जा रहे हैं तो सिलेंडर के लिए हमारा जो डायमीटर होगा वो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर 28 तो रेडियस 20 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होगा इसका, वॉल्यूम का, बेस एरिया सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, और उसका एरिया क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी हाइट है, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, एच की वैल्यू, एच क्या होगा, वही हो दिया हुआ है आपको, कितना है 28, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और ये जो वैल्यूज आएगी आपकी वो कितनी हो गई, 17248 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो टोटल ट्रॉफी को बनने में कितना वॉल्यूम लगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 392000 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐड करना है 280 फिर 1 आ जाएगा, इस तरह से करके कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना दिया है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना दिया है आपका 0.75, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कॉस्ट का दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, इतना रुपीस है, राइट। इतना रुपीस में मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर हम वॉल्यूम बना रहे हैं तो उसका इतना कॉस्ट है 0.75, ठीक है।
तो अब हमको क्या करना है, कितने का निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रॉफी, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रॉफी कितना हो गया, 392,000,075, ठीक है। किसमें आ जाएगा, यहाँ पे एक और अच्छे से मैं इस चीज को कर देता हूँ, इतना क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, इतने रुपीस के बराबर है, राइट। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम किससे रिप्लेस कर दिए, इतने रुपीस से कर दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 29400 रुपीस, बस खत्म हो गया। तो मेंसुरेशन में सिर्फ चीजों को समझना है, कुछ डायग्राम अगर ज्वाइंट दिया हुआ है, जो कॉन्टैक्ट ज्वाइंट है, उसमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन रहेगा ही रहेगा। जैसे इसमें हमको क्या मिल रहा है, एक रेडियस मिल रहा है। अच्छा, मेंसुरेशन क्या है, एक ज्योमेट्री का ही तो डिजाइन है। तो अगर बहुत टफ क्वेश्चंस होगा तो वो ज्योमेट्री को हल्का टच करेगा। ज्योमेट्री में क्या क्या टच कर सकता है, सर्कल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को टच कर ले, या मोस्टली ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज को टच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती है। ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज में भी क्या है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको टच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको आगे कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, फ्रॉम ए क्यूब ऑफ ए एज 14 सेंटीमीटर ए कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले क्या है, एक क्यूब है, राइट, एक क्यूब है आपका, और ये क्यूब से हम मैक्सिमम एक कोन हमको निकालना है। तो मैक्सिमम जो कोन होगा वो कैसा निकल सकता है, क्या इस, और ये जो कितना है 14 सेंटीमीटर है सारे जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा क्यूब है। तो इससे कैसे निकल सकता है, मैक्सिमम क्या निकाल पाएंगे, मैक्सिमम वही निकाल पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा कोन का क्या हो, डायमीटर हो, राइट। हमारा कोन का क्या हो, एक डायमीटर हो, उसका मैक्सिमम कितना निकल पाएगा, ये जो निकल पाएगा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का निकलेगा, राइट। ये डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। हाइट क्या हो सकता है कोन का, जो आप कट करके कोन निकालेंगे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, राइट। इससे ज्यादा तो आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, जो हम मैक्सिमम, ये हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर का क्यूब है, मैक्सिमम हम कट करके कितना निकाल सकते हैं, जो भी इसको टच करता हो और इसको टच करता हो, इतना ही तो हम जो है क्यूब अपना कॉन का हम जो है बेस एरिया कर सकते हैं, राइट। और ये हाइट भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो अपना जो डायमीटर है वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना होगा 14 सेंटीमीटर।